Hello everyone, welcome you all in lecture 26 on differentiation. In the last lecture we have discussed on example 1 of an implicit function. Okay, so it's your example 2. What is given to you here? If x power m y power n equal to x plus y to the power m plus n, then prove that dy by dx equal to y by x. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक प्रॉब्लम थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो फॉर्मेट किस तरह से गिवन है, x पावर m इंटू वाई पावर m, क्या दिया है आपको x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n। अगर इस फॉर्मेट का आपको दिखता है तो आप सिंपल डिफरेंशिएशन से भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, क्योंकि ये कौन से टाइप का फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि एक्स वाई मिक्स है। ओके, बट उससे बहुत ही वास्ट होगा प्रॉब्लम। आपको प्रूव दैट क्या करना है, देखो dy by dx इक्वल टू y by x प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले गिवन लिख लेता, क्या है x पावर m y पावर n इक्वल टू x प्लस y टू द पावर m प्लस n, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। फर्स्ट स्टेप यहाँ की क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि पावर में दिख रहा है तो कुछ ना कुछ आगे आएगा आपका। ओके, सो क्या आएगा, log x पावर m y पावर n log of x प्लस y टू द पावर m प्लस n। तो ये इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको क्या लेना है, आपको यहाँ पे लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। ओके, देन जो कुछ भी आपके रूल से वो अप्लाई कर दो। क्या आएगा यहाँ पे, log x टू द पावर m प्लस log y टू द पावर n इक्वल टू, यहाँ पे ये आगे आएगा, सो m प्लस n log ऑफ x प्लस y, क्योंकि log अगर प्रोडक्ट में तो आप किस में कन्वर्ट करते हो, प्लस में। देन क्या आएगा, पावर आगे आएगा, सो m log x प्लस n log y इक्वल टू m प्लस n log ऑफ x प्लस y। ये जैसे का वैसा होगा। अब क्या करेंगे, जो कुछ भी आपके लॉस थे वो अप्लाई कर दें। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, m जैसे का वैसा log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो m by x होगा ये, n log y, सो n जैसे का वैसा log y की डेरिवेटिव 1 अपॉन y, और y की फिर से निकलेगी क्या आएगी वो, dy by dx इक्वल टू, यहाँ पे देखो m प्लस n जैसे का वैसा, ओके, log ऑफ x प्लस y की क्या आएगी, 1 अपॉन x प्लस y into the derivative of x plus y क्या आएगी, 1 plus dy by dx। ठीक है, अब क्या करते हैं, dy by dx की टर्म एक तरफ और बाकी की टर्म एक तरफ। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, n अपॉन y dy by dx जैसे का वैसा। ओके, यहाँ पे देखो dy by dx की टर्म क्या है, ये dy by dx से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा, m प्लस n अपॉन x प्लस y इंटू dy by dx। उधर गया तो क्या होगा, माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y dy by dx इक्वल टू, उस साइड क्या बचा, m प्लस n अपॉन x प्लस y इंटू 1, मतलब यही बचेगा m प्लस n अपॉन x प्लस y। ओके, और कुछ यहाँ से शिफ्ट होता है ये वाला, m अपॉन x उधर गया तो क्या होगा, माइनस m अपॉन x, माइनस m अपॉन x। ओके, अब क्या करते हैं, dy by dx कॉमन निकाल लो। ओके, सो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे n अपॉन y माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y। ओके, यहाँ पे जैसे का वैसा m प्लस n अपॉन x प्लस y माइनस m अपॉन x, माइनस m अपॉन x। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे dy by dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए सबसे पहले, nx माइनस सॉरी nx प्लस ny, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या मिलेगा, nx प्लस ny, ये माइनस है, माइनस से क्या होगा, माइनस my माइनस ny अपॉन y इंटू x प्लस y इंटू x प्लस y। चेक कर लो, nx प्लस ny माइनस my माइनस ny, क्योंकि ये माइनस है यार। ओके, इधर देखो इक्वल टू mx प्लस nx माइनस
mx माइनस my डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, यहाँ पे भी चेक कर लो क्या मिलेगा आपको, इक्वल टू साइड में, ठीक है, इक्वल टू, ओके, mx प्लस nx माइनस mx माइनस my डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई यहाँ पे होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे कैंसल क्या क्या हो रहे हैं, mx माइनस mx गेट कैंसल, ये x प्लस वाई दोनों साइड की तरफ से कैंसल। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा देखो आपका, यहाँ पे ये ny माइनस ny गेट कैंसल, तो क्या बचा यहाँ पे nx माइनस my, सो dy बाय dx ऑफ mx माइनस my डिवाइडेड बाय y इक्वल टू, साइड देखो क्या बचा आपका, nx माइनस my डिवाइडेड बाय x। ओके, वंस अगेन क्या कैंसिल होते दिख रहा है यहाँ पे, nx माइनस my गेट कैंसिल, सो dy बाय dx, ये अपॉन का y उधर जाएगा, सो क्या मिलेगा, सिंपली y बाय x। तो इस तरह से आपको देखो, अगर आप रेगुलर वे से डिफरेंशिएशन करते तो बहुत ही वास्ट होता प्रॉब्लम, बट लॉगरिथम देने की वजह से आपका क्या हुआ, सबसे इजी फॉर्मेट में आपका आंसर आया है dy बाय dx इक्वल टू y बाय x। तो ये प्रॉब्लम इम्प्लिसिट फंक्शन का अच्छे से ध्यान में रखो। यहाँ पे देखो इसके फॉर्मेट चेंज हो सकते हैं, अब यहाँ पे m दिया है, यहाँ पे n दिया है, तो पावर में क्या है m प्लस n, यही प्रॉब्लम आपको p में दे सकता है, q में दे सकता है, तो पावर में क्या होगा p प्लस q। अगर इंटीजर में देता है या फिर नेचुरल नंबर में देता है, जैसे यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस 4 दैट इज 7। तो इस तरह से उसके वर्जन आप डिफाइन कर सकते हो, इस तरह से उसके प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। ओके, okay, so it's your third example. What is that? If sine of px power n minus qy power n upon px power n plus qy power n equal to r given है आपको, और आपको शो दैट क्या करना है, dy by dx equal to y by x। ओके, उसी तरह का प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखो बाहर साइन है, अगर आप साइन यहाँ पे ही रखोगे, अगर आप साइन यहाँ पे ही रखोगे तो सबसे पहले साइन की डेरिवेटिव आएगी, देन इसके क्वोशंट की डेरिवेटिव आएगी, तो आपका प्रॉब्लम बहुत ही वास्ट होगा। तो सबसे पहले क्या करते थे, ये तो r तो कांस्टेंट ही है आपका, p q r दीस आर द कांस्टेंट्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो साइन है वो उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा सबसे पहले px पावर m माइनस qy पावर m डिवाइडेड बाय px पावर m प्लस qy पावर m इक्वल टू साइन इनवर्स r। साइन उधर गया तो क्या होगा, साइन इनवर्स r आएगा। ओके, अब देन देखो साइन इनवर्स r थोड़ा बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, तो अब ये कांस्टेंट ही है ना, साइन इनवर्स r इज अ कांस्टेंट, तो उसकी जगह आप एक कंसीडर कर लो कि लेट साइन इनवर्स r इक्वल टू सम t। ओके, सो ये क्या आएगा, px पावर m माइनस qy पावर m डिवाइडेड बाय px पावर m प्लस qy पावर m इक्वल टू क्या आएगा, ये t आएगा। देन अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आप अप्लाई करोगे तो ये क्वोशंट रूल लगेगा, सो वास्टली जाएगा, तो ये डिवाइड का फैक्टर उधर ले लेते हैं, सो ये क्या आएगा, px पावर m माइनस qy पावर m इक्वल टू t टाइम्स px पावर m प्लस qy पावर m, इस तरह से आएगा। अब क्या कर देते हैं, देखो यहाँ पे दो ही फैक्टर है एक्चुअली वेरिएबल में, एक तो x पावर m है या फिर क्या है y पावर m है, तो y पावर m एक साइड ले लेते हैं और x पावर m एक साइड ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, सो px पावर m है यहाँ पे, बराबर है, इधर देखो यहाँ पे क्या है t p x पावर m, उधर गया तो क्या होगा माइनस t p x पावर m इक्वल टू, अब y पावर m भी लिखते हैं तो ये क्या आएगा t q y पावर m आएगा, और यहाँ पे ये माइनस q y पावर m है, तो उधर गया तो क्या होगा प्लस q y पावर m आएगा, बराबर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, px पावर m इज कॉमन, px पावर m इज कॉमन। ओके, सो ब्रैकेट में क्या रहेगा देन 1 minus t is there, 1 minus t is there। ओके, यहाँ पे देखो कॉमन क्या निकल रहा है, q y पावर m इक्वल टू q y पावर m, यहाँ पे क्या बचेगा 1 plus t, 1 plus
t. ओके, सो देन क्या आएगा आपका x पावर m डिवाइडेड बाय ये उधर में जो y पावर m होगा इक्वल टू क्या बचेगा आपका q1 प्लस t डिवाइडेड बाय p1 माइनस t। q1 प्लस t डिवाइडेड बाय p1 माइनस t। एक बार देख लो यहाँ पे x पावर m डिवाइड बाय y पावर m बराबर, और ये क्या होगा q1 प्लस t और p1 माइनस t। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y पावर m डिवाइड बाय x पावर m इक्वल टू उल्टा किया आपने, तो ये क्या आएगा p1 माइनस t अपॉन q1 प्लस t। अब ये भी देखो यहाँ पे p q t ये सभी के सभी क्या है आपके पास कांस्टेंट है, तो ये कंप्लीट डाटा आपका कांस्टेंट का हुआ, तो आप उसे सिंपली s कुछ भी कांस्टेंट कंसीडर करते हो आपको जो लगता है वो बराबर है। तो मैंने क्या कंसीडर किया यहाँ पे s, बट वहां पे आपको लिखना पड़ेगा लेट s इक्वल टू व्हाट p ऑफ 1 माइनस t अपॉन q ऑफ 1 प्लस t, p ऑफ 1 माइनस t अपॉन q ऑफ 1 प्लस t। ओके, तो आपको फाइनली क्या मिला यहाँ पे y पावर m अपॉन x पावर m इक्वल टू s इज देयर डन। सो देन क्या हो गया यहाँ पे y पावर m इक्वल टू s x पावर m, क्योंकि आप जितना सेपरेटली डेरिवेटिव ले सकते हो उतना क्वोशंट का हार्ड जाता है, तो ये डिवाइड वाला फैक्टर उधर भेजा मैंने। अब इसका डिफरेंशिएशन लो, सिंपली क्या आएगा देखो y टू द पावर m की डेरिवेटिव m y टू द पावर m माइनस 1। अगर आपको वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट दिखता है तो कांस्टेंट आगे आके कांस्टेंट में से सब्ट्रैक्ट होता है, और y की डेरिवेटिव क्या आएगी dy बाय dx, यहाँ पे इस जैसे का वैसा। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा x पावर m की डेरिवेटिव m x टू द पावर m माइनस 1, पावर आगे आके पावर में से एक कम होगा। ओके, सो देन आपको क्या निकालना है सिंपली सिर्फ dy बाय dx निकालना है, you have to calculate only dy by dx। ओके, सो ये क्या बचेगा s into m x to the power m minus 1 divided by m y to the power m minus 1, इस तरह से बचेगा आपका। तो ये देखो m गेट कैंसल्ड आउट, m गेट कैंसल्ड आउट। सो फाइनली आपके पास क्या बचेगा dy by dx इक्वल टू s टाइम x पावर m minus 1 divided by y पावर m minus 1, इस तरह से आपके पास डाटा बचेगा। अब देखो s की वैल्यू आपके पास y और x में अवेलेबल है, क्योंकि आपका आंसर कांस्टेंट में है क्या नहीं वेरिएबल में, तो s की वैल्यू क्या है आपकी y पावर m अपॉन x पावर m है, यहाँ पे x पावर m minus 1 अपॉन y पावर m minus 1। क्लियर? देन देखो ये y पावर m गेट कैंसल, यहाँ पे क्या बचेगा y टू द पावर माइनस 1 बचेगा, y टू द पावर क्या बचेगा माइनस 1 बचेगा। सो y टू द पावर माइनस 1 आपको शो क्या करना है यहाँ पे y बाय x बराबर है, तो नीचे अगर y टू द पावर माइनस 1 है तो ऊपर जाके क्या बनेगा वो y टू द पावर 1 बचेगा बराबर है। सो ये y पावर m कैंसल होके यहाँ पे जो बचा था उसको आपने ऊपर शिफ्ट किया। अब यहाँ पे देखो x पावर m गेट कैंसल, तो ऊपर क्या बचा आपका x पावर माइनस 1 बचा, तो नीचे आने के बाद क्या होगा वो x पावर 1 होगा। दैट इज आपका कंप्लीट आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे y बाय x। सो इट्स योर फाइनल आंसर, व्हाट इज दैट dy बाय dx इक्वल टू y बाय x। ओके, ओके, सो ये आपका एग्जांपल नंबर 4 है। देखिए क्या है, इफ सेक इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल टू ट्वाइस है, देन शो दैट क्या करना है आपका यहाँ पे dy बाय dx इक्वल टू x स्क्वायर tan स्क्वायर a अपॉन y स्क्वायर। तो यहाँ पे कंप्लीटली दिया ही है आपको कि a इज कांस्टेंट। तो स्टार्ट करते प्रॉब्लम गिवन जो कुछ भी आपको गिवन है, सेक इनवर्स ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल टू ट्वाइस है। ओके, अब यहाँ पे देखो आंसर की तरफ थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, क्या आपको a एलिमिनेट करना है नहीं, यहाँ पे आंसर में आपको a रखना है, मतलब इसको आपको कैंसल आउट नहीं करना है। तो यहाँ पे सेक इनवर्स अगर उधर गया, सेक इनवर्स अगर आपने उधर ट्रांसफर किया तो क्या मिलेगा x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस y क्यूब इक्वल टू सेक ऑफ 2a, सेक ऑफ 2a। ओके, सो then x cube plus y cube,
क्योंकि आपको a को साथ में रखना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को उधर शिफ्ट कर, तो ये मिलेगा आपको सेक ट्वाइस a इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मिलेगा। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, एक्स क्यूब की तरफ एक्स क्यूब, वाई क्यूब की तरफ वाई क्यूब, तो ये क्या होगा एक्स क्यूब। ओके, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब सेक ट्वाइस a होगा, तो ये मिलेगा माइनस एक्स क्यूब सेक ट्वाइस a इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो वाई क्यूब की तरफ वाई क्यूब लेते हैं, तो ये क्या होगा माइनस वाई क्यूब सेक ट्वाइस a। ओके, और ये प्लस वाई क्यूब उधर गया तो क्या होगा माइनस वाई क्यूब होगा, मतलब वाई क्यूब की तरफ वाई क्यूब और एक्स क्यूब की तरफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पे देखो अगर आपने एक्स क्यूब कॉमन लिया, अगर आपने एक्स क्यूब कॉमन लिया तो क्या मिलेगा 1 माइनस सेक 2a। ओके, और यहाँ से अगर आपने माइनस कॉमन लिया माइनस वाई क्यूब, तो ये मिलेगा आपको 1 प्लस सेक 2a, 1 प्लस सेक 2a। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि आपका आंसर किसमें आ जाए, dy by dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर a अपॉन वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है मुझे वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो ये क्या होगा 1 माइनस सेक 2a डिवाइडेड बाय, ये उधर जाएगा तो ये क्या होगा माइनस ऑफ 1 प्लस सेक 2a बराबर। मतलब क्या किया मैंने y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब का स्ट्रक्चर लिया है, y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब क्या मिलेगा आपको 1 माइनस सेक 2a, और ये माइनस ऑफ दिस इधर जाएगा तो आपको मिलेगा 1 माइनस सेक 2a अपॉन माइनस ऑफ 1 प्लस सेक 2a। तो एक काम कर लेते हैं माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या होगा सेक 2a माइनस 1 अपॉन सेक 2a प्लस 1। ओके, तो इस तरह से आएगा आपका। अब इसके बाद क्या करें तो आपको आंसर क्या मिलना चाहिए dy by dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर a अपॉन वाई स्क्वायर। ओके, सो थोड़ा सा रिलेट कीजिए और बताइए क्या हो सकते हैं इसके आगे के स्टेप्स। ओके, तो देखो ये फॉर्मेट किस तरह से दिख रहा है आपको 1 माइनस सेक माइनस 1 सेक प्लस 1, तो इस टाइप के कुछ फॉर्म है आपके पास। एक फार्मूला आपको याद आ रहा होगा कि 1 माइनस cos 2a, तो आप क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर a लिख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास 1 प्लस cos 2a तो आप क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर। क्या इस टाइप के फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर सकता हूं, चेक करो थोड़ा। sec 2a को आप क्या लिख सकते हैं सिंपली 1 अपॉन cos 2a माइनस 1 बराबर है, और यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन cos 2a प्लस 1 आएगा। देन इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या मिलेगा आपको 1 माइनस cos 2a डिवाइड बाय क्या होगा cos 2a। ओके, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस cos 2a डिवाइड बाय cos 2a, तो cos 2a गेट कैंसिल, तो 1 माइनस cos 2a का फार्मूला 2 sin स्क्वायर a और 1 प्लस cos 2a का फार्मूला 2 cos स्क्वायर a, तो 2 टू गेट कैंसिल sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a। तो ये किसका आंसर मिला है आपको y क्यूब अपॉन x क्यूब का। ओके, अब आपका टारगेट क्या है कि dy by dx निकालना है, तो dy by dx निकालने के लिए अगर इस फॉर्म में रखता हूं तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो जरूरत नहीं है, डिवाइड का फैक्टर उधर भेज दो तो ये मिलेगा tan स्क्वायर a इनटू x क्यूब मिलेगा। अब ये बताइए y क्यूब की डेरिवेटिव, y क्यूब की डेरिवेटिव क्या होगी 3y स्क्वायर सबसे पहले, और फिर से निकलेगी y की, वो होगी आपकी dy by dx, क्योंकि आप डिफरेंशिएट हमेशा किसके साथ करते हैं x के साथ। देन tan स्क्वायर a जैसे का वैसा यहाँ पे, और x क्यूब की डेरिवेटिव क्या आएगी सिर्फ 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर आगे आके पावर में से घटता है। अब यहाँ पे देखो ये 3 3 गेट कैंसल्ड आउट, तो ये क्या मिलेगा dy by dx इक्वल टू tan स्क्वायर a। ओके, यहाँ पे बचा x स्क्वायर और ये y स्क्वायर उधर जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको डिवाइड बाय y स्क्वायर। तो आंसर चेक करो क्या आपको आंसर मिला है x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर है, x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर। ठीक है,
तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना है, देन उसकी सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करना है कि आपको स्टूडेंट में ये प्रूव करना है। ये प्रूव करना है तो आपको ए को रखना पड़ेगा, और ए को रखना है तो आपको इसे साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। अगर आपने इसे कैंसिल कर दे तो आपका आंसर वो नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपके ये कुछ स्टूडेंट के प्रॉब्लम थे। इसके आगे के प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। So bye everyone, take care and have a great day to all of you.